तुम्हें कितना देखा किया चांद में। तुम्हें कितना देखा किया चांद में। टकटकी लगाए टपकती आंखों से। अंधेरी चमकती रातों में तुम्हारे नाम का जप सा किया। इंतजारी फपकती सांसों से। समझदारी में भी मासूमियत का पुलिंदा रखा। पुलिंदा मतलब एक गठरी सी बनाना। कि समझदारी में भी मासूमियत का पुलिंदा रखा। दिल ने जाने क्यों बस तुम्हें ही जिंदा रखा। दिल ने जाने क्यों बस तुम्हें ही जिंदा रखा। जब आंख मूंद गहराते धुएं के बादल में। जब आंख मूंद गहराते धुएं के बादल में। आज भी जीवंत उन बीती यादों की आंचल में तुमको पाया तो एक सैलाब उमड़ आया। नीरस नीरस लेकिन भीगी चमकती इन आंखों में एक एहसास फिर बेहिसाब गहरा है। एक एहसास फिर बेहिसाब गहरा है। लेकिन सूरत देखकर जारी थी तलाश। लेकिन सूरत देखकर भी जारी थी तलाश। वो भीनी सी रोशनी में जो पड़ती। वो भीनी सी रोशनी में जो पड़ती। खुद की हल्की परछाई तुम्हारे मेरे साथ होने का। तुम्हारे मेरे साथ होने का एहसास जताती। हाँ, शायद प्यार का खोखला पर्दा था। हाँ, शायद प्यार का खोखला पर्दा था। बेवजह तुम्हें फिर पाने की आशा थी। बेवजह तुम्हें फिर पाने की आशा थी। मैं गहराई ना नाप सकी अपने बेतुके अरमानों की। मैं गहराई ना नाप सकी अपने बेतुके अरमानों की। तुम्हारे साथ बिताए पलों की न जाने कैसी जकड़न थी। तुम्हारे साथ बिताए पलों की न जाने कैसी जकड़न थी। धीरे धीरे तुम्हारी मिठास कम होती गई। धीरे धीरे तुम्हारी मिठास कम होती गई। शायद मेरी चाहत अपर्याप्त होती गई। और ये शायद तुम भी जानते हो। और ये शायद तुम भी जानते हो। अब तुम दूर हो मुझसे। अब तुम दूर हो मुझसे लेकिन मुझसे जुड़े हो। मेरे इंतजार के बादल अब नहीं बरसते। मेरे इंतजार के बादल अब नहीं बरसते। हाँ, हाँ, तुम्हारा चेहरा धुंधला ही सा जहन में अब जहन में अब भी। क्या बात है, बहुत अच्छे। सर ये बहुत पार्ट खूब। 1 है, इसका पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 में कर दिया, लंबा जाएगा नहीं तो ये। अच्छा, पार्ट्स में कर दिया। नहीं, सुना सकते हो, कैसी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो घर में बैठे हैं। किसी नहीं को सर, जल्दी हो बहुत तो लंबा बताओ। चला जाएगा। बहुत अच्छे, हमेशा की तरह। मतलब जो आपकी शायरी होती है, जो पोइट्री होती है, दिस ऑलवेज लॉन्गिंग। इट्स ऑलवेज द इमोशन इज लॉन्गिंग, है ना? यस सर। तो बहुत ही अच्छे से मतलब इमोशंस को आप बयान करते हो, और इतना खूबसूरती से, एंड योर नरेशन इज ऑलवेज गुड। अभी मैं आपका कृष्णा के साथ भी देख रहा था, जो आपने कोलैब किया, दैट इज अमेजिंग। आई थिंक ऑल ऑफ यू थैंक मस्ट यू हैव सीन। सर। लता, आपने देखा जो कृष्णा के साथ इसने कोलैब किया है? मैं जाके देखती हूँ सर। अरे बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। कृष्णा इज नरेटिंग समथिंग, शी इज टॉकिंग एज हर मेंटल हेल्थ। एक मेंटल छोटा सा हेल्थ एक्चुअली सर। हार्ट में से निकल के आया, और उसमें देखा आयुषी निकल के आ रही है बीच में से। और वो वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। मैं हाँ, वो बिल्कुल एडिटिंग जाके। सर उन्होंने किया है, लिखा हम दोनों ने है लेकिन वो एडिटिंग उन्होंने किया है। बहुत अच्छा लगा, मतलब इट्स रियली गुड दैट यू आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। मतलब पैशन वाले आपस में कोलैब कर रहे हैं और एक परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आई रियली सर एंजॉयड। वो एक्चुअली मेंटल हेल्थ को लेके ही आगे करा है कि क्योंकि सबसे ज्यादा यही इग्नोर हो जाती है। हम फैमिली देखते हैं, अपना काम देखते हैं, बट खुद को देखना छोड़ जाते हैं। तो उसी को सोचा है हमने आगे। तो 2-3 और आएंगी इसको लेके सीरीज। हाँ, यस यस। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है उस बहुत अच्छा, हिसाब बहुत से। अच्छा लगा। ओके लता। आयुषी, काफी टाइम के बाद आपको सुना, और एक तो मतलब आपकी स्पॉन्टेनिटी इतनी अच्छी, आपने चांद देखा और आपको लगा कि चलो चांद पे कुछ सुनाते हैं। यानी आप कितना रेगुलरली और कंसिस्टेंटली रिलीजियसली लिखते हो कि हर चीज का आपके पास रेडी रहता है। और एक्चुअली मैं लेके कुछ और बैठी थी कि आज ये सुनाती हाँ, हूँ, उसका अलग था हाँ। टॉपिक कि मैं हूँ हम्म। करके।
बट वो चांद दिख गया तो फिर मुझे वो याद आया कि हाँ मैंने कभी उस पे लिखा था। भी लिखा था। तो फिर नहीं नहीं, बहुत अच्छा इत्तेफाक था, और बहुत अच्छा हुआ कि आपको याद आया, और बहुत ही खूबसूरत था। जिस तरह थैंक से आप यू। सुना रहे थे वो भी बहुत बहुत ज्यादा वजन था, जब आप बात कर रहे थे, जब आप बता रहे थे कि नहीं, शायद शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था। ये एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं थे, पर जब 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 आप शायद खुद के ऊपर जा रहे थे कि नहीं, शायद मैंने ही ज्यादा सोचा है, या फिर मेरी ही गलती थी, तो वो सारे इमोशंस जो है, जब आप अपने आप तक जा रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे, वो एक एक इमोशन इतने प्यार से निकल कर आ रहे थे। प्लस जैसे द फीलिंग ऑफ लॉन्गिंगनेस जो आ रही थी, चांद और धुएं और को देखकर, और वो जो दूरी की बात आप कर रहे थे, तो एक एक चीज बहुत बहुत उसमें बहुत गहराई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, और हम सब उसी लूप में चले गए थे आपके साथ। पोइट्री खत्म हुई तो फिर हम वापस आए। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम्म। कंचन। हाँ जी आयुषी, आई थिंक ये अच्छा हुआ आपकी लास्ट है, क्योंकि आपने उसके बाद भी कंटिन्यू कर लिया। सर ने जैसे कहा कि अलविदा मत कहना, और आपने उसको यादों में पिरो दिया कि अभी भी मुझे लॉन्गिंग है, अलग हो भी गए तो यादों में अभी भी है। इट वाज लाइक अदर साइड ऑफ द सेम स्टोरी। सो बहुत मजा आया, और आप शब्दों को बहुत अच्छा पिरोते तो हो ही। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा लगा, और इट्स गुड दैट आज आप आ गए। मैं वही सर को बता रही थी कि 2-3 बार से सर हर बार बोलते हैं आयुषी आएगी, फिर नहीं आ पाते आप, फिर वो बताते हैं कि नहीं आ पाई। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब से पूरी कोशिश करूंगी कि इस पे आऊं, होली के आसपास भी शायद, अगर मैं रोहतक में रही तो पक्का होगी। विल बी गुड। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू मधु सो जी। मच। आयुषी को बहुत टाइम बाद तो हम मिले ही हैं, और सुना भी ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद है। इतनी प्यारी सी आवाज है उसकी। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्पॉन्टेनियस एकदम वो चीज क्लिक कर जाना, और फिर उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुनाना, है ना। आरुषि की थोड़ी सी पोइट्री थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कांस्टेंट सबको इन्वॉल्व रखना। 2 लाइन का शेर बोलना इतना टफ नहीं होता है, आप तुरंत हट जाते हो वहां से। लेकिन कॉन्स्टेंटली एक चीज को सबको बांध के रखना, तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है। एक बड़ी सी नज्म सुनानी है तो वो बहुत टफ होती है कि उतनी देर आपसे लोग कनेक्ट करें। तो वो आरुषि के अंदर वो हुनर है। तो थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी बात। आपसे ये सुनना बहुत बड़ी बात है नहीं नहीं नहीं, मैम। सच में। हमेशा मैं देखती हूँ कि हम लोग लगातार उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत अच्छा। मैम शुक्र। बड़ी हो जाती है पोयम, इसीलिए फिर मैंने उसको नहीं, पार्ट्स बहुत में कर अच्छी दिया बात है है। नहीं अभी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसको उस रॉन्ग साइड नहीं बोल रही हूँ मैं तो हाँ बोल नहीं हाँ पाती वही हूँ, कह रही मेरी हूँ। पोइट्री छोटी होती है क्योंकि मुझसे ज्यादा मैं उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। है ना, तो ये तो तुम्हारा हुनर है, अच्छी बात है। और गुलजार थैंक यू के सो मच चांद को मैम। पकड़ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सीरियसली मैम, उनका चांद तो कोई नहीं पकड़ एग्जैक्टली, सकता। है ना। बट ये है कि हाँ, उनके चांद को देखकर उसकी छाया में हम रह सकते हैं। राइट राइट राइट। तो नहीं वेरी मधु जी, गुड। एक चीज आप ये भी देखिए, मतलब शी ऑलवेज है हैक्टिक डे। इतना लंबा दिन होता है आई नो, इनका, वो मतलब कितने आई थकी टोल्ड हुई यू। दिख रही है मुझे। नहीं थकी हुई नहीं थी, उस इन स्पाइट ऑफ दैट शी लुक सो फ्रेश, और इतने हाँ सॉफ्टली और इतने खुशी से, मतलब शी लुक्स सो हैप्पी दैट हाँ एट द एंड ऑफ द डे शी हैज बीन परफॉर्मिंग, शी हैज गॉट ए हाँ चांस टू परफॉर्म और सबके हाँ। साथ मिलना करना। शी लुक्स वेरी सो, वेरी ऑलवेज शी लुक्स स्वीट। हैप्पी in spite थैंक यू of सो मच। having such a long and आई hectic day. नो। सर बस ये ऊपर नीचे हो जाता है, वो थोड़ा सा एक्टिंग कर जाता है, अदरवाइज तो चल जाता है। नहीं नहीं, hats off to you. हैट्स ऑफ टू थैंक यू यू, सो राइट। मच मैम, थैंक यू। शैलेंद्र जी। इनफैक्ट हमने वो कृष्णा सर के साथ जो शूट किया वो भी हमने रात में ही किया है, 12 बजे के बाद। मैं भी जरूर देखूंगी, हाँ। मैं हमने उसको वो डाल देता दो हूँ, उसको चार स्टोरी जितना। में हाँ डाल हाँ, देता हूँ, यू कैन सी, बिल्कुल। यू कैन, राइट अच्छा। यू राइट विल स्ट्रेट राइट अवे गो राइट। जी 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 जी। देयर। शैलेंद्र जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आयुषी को बहुत दिनों बाद सुनना। हम तो काफी दिनों से गायब थे, लेकिन पता लगा आयुषी भी 1-1.5 महीने से गायब थी। तो हमारा हमारा जो अपराध था थोड़ा कम हो गया। थोड़ा कम।
आयुषी ने अपराध बहुत। में मैंने ग्रुप बना लिया। हाँ, राइट। अब तुम ग्रुपिंग करने लगी ना, कृष्णा के साथ तुमने ग्रुपिंग की अभी, पता लगा अभी अभी हमने, हम लोग के साथ भी राइट। अभी। तो बहुत अच्छा लगा। और आयुषी का यूं मतलब अपने टेरेस पे आके अपना शिफ्ट करना अपनी लोकेशन को, और टेरेस पे आके ये सुनाना, और वो भी चांद को देख के एकदम चांद की कविता पढ़ना, वाकई बहुत अच्छा लगा। और मधु जैसे बोल रही थी, मधु जी, कि इस तरह से चीज दिमाग में आना और उससे संबंधित भले ही पोइम अपने पास पहले से लिखी हुई है, लेकिन हाँ। उसको लिख, उसको सुना पाना ऐसी जगह पे। तो मैं तो आज फिर से वही बात कहूंगा, दोहराऊंगा, कि जो आज आपकी महफिल आपने सजाई थी राजेश जी, इम्प्रॉम्प्चू, वो घर के उस मुकाम पे पहुंच गई। आपका गाना जरूर ये था, आपने सोच के लिखा था कि लास्ट होगा, लेकिन उस गाने के बाद जो आयुषी का जो लास्ट आया है, ये वाकई लास्ट है, घर की छत पर पहुंचा दिया इसने, और चांद थैंक यू। चांद दिखा दिया। और वाकई मतलब बहुत शानदार रहा। और इसमें मैं एक किसी नामचीन शायर का एक शेर से इस बात को, अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा, हम सभी के लिए है ये। बेहद गौर से लिखिए अपनी किताबें जिंदगी, बेहद गौर से लिखिए अपनी किताबें जिंदगी, कहानी दिलचस्प ना हो तो लोग पन्ने उलटने लगते हैं। क्या बात शैलेंद्र जी, सर, सर। ये तो आइसिंग ऑन दी केक हो गया आज का। फुल। सर, आपकी बात रखनी थी ना, कि मैं तो औरों की बहुत चीजें सुनाता हूँ, तो मैंने कहा कुछ तो सुनाया जाए क्या बात, क्या बात। रहेजा जी। आयुषी, बहुत टाइम बाद सुनने को मिला आपको। और आपने सुनाना कुछ और था, और आपने चांद की कविता सुना दी। दैट इज वेरी अमेजिंग, कि मतलब एक इतनी जल्दी आपने डिसाइड करके और इतनी अच्छी पोइम सुना दी। एक एक चीज बहुत थैंक अच्छी लगी यू। उसके अंदर, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। आपको, शैलेंद्र जी को और मधु जी को इतने दिनों बाद सुनने को मिला, देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। सेम यार सर। इनफैक्ट हमको फैमिली में भी बोलने लगे थे मम्मी पापा की क्या बात है आजकल लिखना बंद कर दिया गया। अरे माँ आपकी जानती ही अपनी नहीं हो। फैमिली क्यों, दूसरे लोगों की फैमिलीज भी तो वेट करती हैं। आचारू हमेशा बोलती है कि माई मदर इज ए फैन ऑफ आयुषी। वो हर बार पूछती किस बार का क्यों नहीं आई आयुषी। अब तो से उनको कोशिश जवाब पूरी आपको देना रहेगी। चाहिए अब।